जब प्रकृति और कुदरती चिकित्सा की बात की जाती है तो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा का नाम सामने आता है। आयुर्वेद चिकित्सा जिसमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है और सबसे बड़ी बात, इस पद्धति में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया जाता। इसी विषय में बातचीत करने के लिए विविध विचार की टीम ने संपर्क किया मशहूर आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा से। इस धरती पर भगवान का रूप अगर कहा जाता है तो वो होते हैं हमारे डॉक्टर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर हमारे समाज की एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। इसलिए कि समाज में हमारी धरती पर लोगों के बीच फैली हुई बीमारियों का जो निवारण करते हैं वो डॉक्टर ही करते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ मौजूद है एक मशहूर डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल विविध विचार में। जी, यहाँ जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया और किस किस तरह किस किस समय काम किया। मैंने यूपी गवर्नमेंट में प्रारंभिक मेरी जो पद था वो चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद रहा हूँ, और इसके बाद मैं विभिन्न पदों पर कार्य किया है। चिकित्सा अधिकारी पद पर लगभग 20 वर्ष, और साथ साथ स्वामी कल्याण देव आयुर्वेदिक कॉलेज में भी किया है, जहाँ पर मैं अपने अनुभव के आधार पर शरीर रचना विज्ञान अर्थात एनाटॉमी सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया भी है, तथा साथ साथ उसी के मैंने निर्माण चिकित्सा के रूप में भी कार्य किया है, जहाँ पे आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता से हम लोग निर्माण करते थे, जिससे कि रोगियों को अच्छे से अच्छा और शीघ्र लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त मैंने राजकीय सेवा में रहते हुए लगभग 25 साल की सेवा के उपरांत क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद पर भी कार्य किया है, जहाँ पर पूरे जनपद के जितने भी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय थे उनका प्रशासनिक, उनका आहरण और वितरण तथा उनके देखरेख और रखरखाव का कार्य भी किया जाता है, तथा पब्लिक डीलिंग और जितनी भी फार्मेसी हैं उनका इंस्पेक्शन और ड्रग इंस्पेक्टर आदि के कार्य को हमने बहुत कायदे से और जनहित में संपन्न किया है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा में क्या फ़र्क है? आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा दोनों हमारी भारतीय संस्कृति की पैठी हैं, क्योंकि बहुत समय तक देश में मुस्लिम शासक भी रहे हैं, और प्राचीन जो इतिहास है वो आयुर्वेदिक हिंदू शासकों का है, तो जिसमें आयुर्वेद जो हज़ारों साल से शाश्वत है, मूल रूप से वही है। और समय के प्रादुर्भाव के साथ यूनानी चिकित्सा भी डेवलप हुई, उसका भी जो है शोध चिकित्सा हुई, और कहें आयुर्वेद और यूनानी दोनों भाई बहन हैं, और भारत की संस्कृति और धर्म के आधार पर ये दोनों चिकित्सा ही हमारे लिए बड़े स्वास्थ्यवर्धक, लाभकारी और हानि रहित चिकित्सा हैं, जिनका समाज में बहुत अधिक स्वागत है किया जाता है। और यही चिकित्सा पद्धति हमारी भारत की संस्कृति और खान पान, यहाँ के रहन सहन और यहाँ की ऋतु और यहाँ के वातावरण के अनुसार बिल्कुल सही सटीक है। ये हमने कोविड काल में बड़ा स्पष्ट रूप से देखा है कि जहाँ एलोपैथिक चिकित्सा के बाद लोगों को इतनी हानि हुई, किसी के गुर्दे खराब हुए, किसी के लिवर खराब हुआ, तनाव हो गया, किसी की सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई, किसी के चखने का स्वाद खत्म हो गया, ये सभी जो उपद्रव हुए, इन उपद्रवों का यदि इलाज हुआ तो आयुर्वेद में और यूनानी चिकित्सा से हुआ। साथ साथ योगा, प्राणायाम और योगासन चिकित्सा और अच्छे वातावरण में रह करके श्वास प्रश्वास लेना भी हमें सोने में सुहागे का काम कर गया। अच्छा, इसे यूनानी नाम क्यों दिया गया? यूनान से कुछ इसका ताल्लुक रहा? हाँ, यूनान से है। जैसे हमारे आयुर्वेद में आयुष विभाग बना है, तो इसमें 5 तरह की चिकित्सा हैं: आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी और सिद्ध। तो ये हमारी प्राचीन सभी चिकित्सा पद्धतियां हैं। यूनानी एक अरबी शब्द है, जिससे जो
उर्दू भाषा के और जो ग्रंथ हैं और जो यूनानी जो ग्रंथ हैं और आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं है। जैसे हम यूनानी में कह देते कुस्ता पोस्त बहजा मुर्ग, अर्थात अंडे के छिलके की भस्म, और आयुर्वेद में उसे बोलेंगे कुकुटांड त्वक भस्म। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। वहाँ कुस्ता कह दिया जाता है, यहाँ पर भस्म कह दी जाती है। वहाँ सफूप कह दिया जाता है, यहाँ पे चूर्ण बता दिया जाता है। सिर्फ भाषा का फर्क था। और जैसी जैसी भाषा हमारे संस्कृति में आती रही, जैसे जैसे शासक रहे, उसका उसी प्रकार प्रचार और प्रसार होता रहा। लेकिन ये दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ मैंने पहले ही बताया कि भाई बहन की तरह से हैं और जनहित के लिए दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं। जनहित की अगर बात करें कि आजकल एक बीमारी बहुत आम हो रही है जो कभी बहुत कम रेयर केसों में देखने को मिलती थी, हार्ट अटैक। जी। हार्ट अटैक आज के टाइम में जवानों को भी हो रहा है और बुजुर्गों का तो कहीं नहीं जा सकता। तो इस हार्ट अटैक से बचने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या उपाय हैं और क्या क्या हम करने चाहिए ताकि हमारे दर्शक इस बीमारी से बचे रहे? आपने सही प्रश्न किया। कोविड काल में लोग जो घर में रहे और एक भय पैदा हो गया, भिन्न भिन्न रूप से आदमी जो ग्रस्त हुआ, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बख्शिश सतल अथल की बीमारियां अर्थात फेफड़ों की बीमारियां से ग्रस्त हुआ, उसके कारण तथा ऑक्सीजन की कमी से फेफड़ों के जो ग्रस्त हुए और जो इन्फेक्शन संक्रमण फैला, उसके कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई। और जब फेफड़ों में संक्रमण फैलता है तो उसके कारण हमारा रक्त शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सीजन से ही रक्त शुद्ध होता है। और जब रक्त शुद्ध ही नहीं मिलेगा तो हृदय उस अशुद्ध रक्त को ही शरीर में फेंकता है और वो अशुद्ध रक्त शरीर को सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए होता क्या है कि जो अशुद्ध रक्त से जो हृदय की मांसपेशी हैं वो भी वीक हो जाती हैं, काम नहीं करती, और इसीलिए हार्ट अटैक हो जाता है, जिसे बोलते हैं सडन। और इसका कारण ये तो है ही, साथ साथ हमारा संक्रमण भी है। समाज में कोविड के कारण जिस तरह से हमारे प्रियजनों की मृत्यु हुई है, उसको देखते हुए एक अलग तनाव, एक अलग स्ट्रेस हो गया है। लोग घर में रहे तो एक भय से आतंकित होकर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा उसने हृदय को आघात पहुंचाया, और जवान लोगों की भी लगभग 40 साल की उम्र की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कोविड में ख़त्म हो गई और वो कोलैप्स कर गए। कुछ लोग अति उत्साह में भी जो लोग स्ट्रेस लेते हैं या जिम जाते हैं या योगा करते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं, उसके कारण भी हार्ट कोलैप्स हो जाता है। जैसे भी आपने देखा होगा, सेना में भर्ती चल रही है, लोग दौड़े और युवा लोग बहुत तेज़ी से दौड़े, उतना स्टेमिना नहीं था, लिहाजा वो हृदय गति रुकने से कोलैप्स हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अन्य भी बहुत से कारण हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमें देखने को मिले वो यही रहे। तनावयुक्त जीवन से हम समाज से कट गए। हरी भरी जगह यदि जाएं और हम अपनी पूजा पद्धति को यदि अपनाएं, योगा को अपनाएं, इबादत को अपनाएं, अपने धर्म के अनुसार रहने सहने का और खान पीन की प्रकृति का यदि ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से हम तनाव मुक्त भी होंगे, हमारा शरीर भी मजबूत होगा, इम्यूनिटी होगी, प्रतिरक्षा बढ़ेगी और हम स्वस्थ और सुखी रहेंगे। एक आखिरी सवाल कि जहाँ ये हार्ट अटैक लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं बच्चों में जी और महिलाओं में और घरेलू में हम देख रहे हैं कि घरेलू हिंसा जो कि गुस्से का रूप होती है, जी जी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। पहले बच्चे होते थे बहुत बड़ों की बात मानते थे, लेकिन अगर आप बच्चे को कुछ कहे तो अभी चिड़चिड़ा होकर बात करता है। तो क्या इसे योगा से या आयुर्वेद में कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती है कि जिससे गुस्से को या चिड़चिड़ेपन को कम किया जा सके? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि देखिए बच्चों की माताएं यानी महिलाएं और पुरुष कोविड काल में लगभग 2.5-3 साल सब घर में रहे। अब देखिए महिलाएं यही सोचती हैं कि हमने बच्चे को तैयार किया, स्कूल भेजा और पुरुष को लंच दिया और समय से वो ऑफिस निकल गया, तो महिलाएं एक सुकून से रहती थी, अपने ढंग से ज़िंदगी जीती थी। जब ये सभी लोग घर में रहे तो सबकी आवश्यकताएं, सबकी जो मूलभूत जो रहने की स्थिति वो बदल गई। छोटे बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते थे,
आखेट करना, खेलना कूदना उनके जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता था। बच्चे खेलते कूदते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं तो रक्त का संचार होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, वो सब बंद हो गया। महिलाओं को भी घर बैठे बैठे पतियों के कारण, पुरुषों के कारण काम अधिक करना पड़ा, उनके अंदर भी एक तनाव हो गया। जो घर में काम करने वाले मेड या सहयोगी लोग होते थे वो भी घर छोड़कर चले गए, उन्हें स्वास्थ्य की वजह से कोविड के कारण कह दिया गया कि आप बाहर जाएं, तो लोड महिलाओं पे ज़्यादा पड़ गया। इसी तरह से पुरुष को भी जो बाहर रहने का आदी है, बाहर रह कर के एक तनाव से मुक्त रहता है, उसको भी घर में ही रहना पड़ा, तो वो भी अवसाद का कारण, तनाव का और टेंशन का कारण बना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक इस तरह का माहौल बना जो शायद पिछले 100 सालों से हमने कभी नहीं देखा था। और यही कारण रहा कि सभी अपनी अपनी जगह तनावग्रस्त रहे और सब एक दूसरे को दोष देते रहे, पर वास्तव में दोष उस प्रकृति का था जो कोविड के भयावह संक्रमण के रूप में फैली। जिससे अच्छा यही है कि आज हम निजात पा चुके हैं। आज हमने वैक्सीन के कारण और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को आयुर्वेद और यूनानी औषधियों के कारण, सफूफ से, काढ़े से जो हमने अपने आप को ठीक किया है, प्राणायाम किया है, उसने विशेष रूप से हमें तनाव से मुक्त किया है। लेकिन धीरे धीरे हम और इसमें प्रगति पाएँ। मेरा सबसे इसीलिए यही निवेदन है कि हम आयुर्वेद और यूनानी को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ रखें, जिससे कि हमें कोई भी खासकर दिल की बीमारी, तनाव की बीमारी न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इन तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और बताया कि यूनानी और आयुर्वेद में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, लेकिन इनका फार्मूला तकरीबन एक ही है। साथ ही इन्होंने बताया कि अपने आप को तनाव से बचाने के लिए प्रकृति के साथ रहना चाहिए, अपने धर्म के अनुसार इबादत या पूजा करनी चाहिए ताकि किसी तरह का तनाव दिमाग में ना रह सके। और महिलाओं और बच्चों को चाहिए कि वो भी प्राणायाम, आयुर्वेद और प्रकृति के करीब रहे ताकि किसी तरह की बीमारी उनके आसपास भटक ना सके। विविध विचार के लिए मुजफ्फरनगर रईस से दी।